हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। अगर तुमको भी BR रैंक सोलो में रैंक पुश करने में दिक्कत आ रही है तो तुम बिल्कुल ठीक वीडियो में आए हो। इस वीडियो में आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे सोलो BR रैंक में रैंक पुश कर सकते हो गेम प्ले के साथ। चलो पहले हम मेरा स्कोर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा 6000 का स्कोर है, 6100 का, और मैंने मास्टर अभी भी लगाई है। और तो और मैं अपने फ्रेंड जिसमें भी 3 नंबर पर चल रहा हूँ। ऊपर के जो 2 बंदे हैं वो मेरे फ्रेंड, वो लोग स्क्वाड में खेलते हैं और मैं इंडोनेशिया सर्वर में खेलता हूँ। और बाकी जब तक मेरी रैंक नहीं लगी तब तक मैंने स्क्वाड में ही खेला था, इसलिए आपको मेरे स्टार्टिंग के मैं स्क्वाड में दिखाएगा। और अब मैं सोलो में खेल रहा हूँ, सोलो में रैंक पुश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई स्क्वाड में रैंक पुश करना ठीक था, हीरो एक था, क्योंकि लॉबी बहुत इजी पीजी है। हाँ मैं जा रहा था भाई, ये बंदा पता नहीं कहाँ से पूछ जाता है। ये बंदे ने एकदम पैनिक कर दिया था। और तो भाई पीछे से भी एक बंदा आकर मुझे डैमेज देने लग गया था। यहाँ पे भाई मेरा स्कैलर भी छूट गया था, मेरा दिमाग एकदम से ना हबड़ दबड़ हो गया था, बहुत गुस्सा आ रही थी भाई लोग। फिर मैं आगे आके मेडकिट वेडकिट मार रहा होता हूँ। यहाँ पे भयंकर वही बंदा है, वही बंदा जो मुझे पीछे से डैमेज दे रहा था। मैं इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन डैमेज हो नहीं पाता है ये। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर, मुझे पता ही है वहीं से घूम कहीं लगने से घूम के आएगा, तो मैं यहाँ पे आगे जाके वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे एक हैक भी मारा मैंने यूएमपी का। भाई जैसे ही हाई की तरफ जाता है मैं यहाँ पे स्कैलर मार देता हूँ, और तो और एक हैक मार्केट कर देता हूँ। बाकी इस वाले मैच में मैंने हेड तो बहुत ही मारे, तो तुम्हें भी दिख रहा होगा भाई मेरी सेंचुरी ठीक ठाक है। और मेरा करेक्टर कॉम्बिनेशन भाई मैं तो आज तो यूज़ करता हूँ। पता नहीं इस वाले मैच में मैंने स्कैलर क्यों लिया था, मैं खुद ही नहीं जानता भाई, मेरा दिमाग बहुत आ गया था। और भयंकर इतने मैच किट मारा था ना, अभी लूट करा था उस बंदे की जिसको मैंने वैम्पिस मारा, पीछे से ही बंदा आ गया था, तो उसको भी मैंने डैमेज दिया। अब भाई ये बंदा मुझे पता नहीं आते हुए दिखा क्यों नहीं, जब मैंने थोड़ी आगे बढ़ा तब मुझे दिखाया। अब भाई मैं यहाँ पर रश नहीं मारा था क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे थे। एक तो वो बंदा जो अभी आया और दूसरा वो बंदा जो कि गाड़ी से आया था, व्हीकल से। तो मैं इन पे भी रश नहीं मार रहा था क्योंकि भाई देखो मेरी थर्ड पार्टी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। तो इस वाले बंदे भाई पिंक वाली कट्टा है जो बहुत ही गजब चलती है भाई, उससे बढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पिंक वाली और एक ग्रीन वाली कट्टा, रमज़ान की जो है मोटी वाली, भाई कुछ चलती है यार वो कट्टा। डैमेज को ज़्यादा ही कर रखा है उनका, पता नहीं ग्लीच है क्या है। मैं यहाँ पे अपनी ना IQ लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाई लग नहीं पा रही थी, मतलब कुछ तो करना चाह रहा था लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। बाकी यहाँ पे ग्रेनेड मार के ट्राई करता हूँ, 43 का उसे डैमेज भी आता है बिना, फिर ग्रेनेड और दे नहीं पाएगा। और बाकी अब तो मेरे यहाँ पे दिमाग देखो भाई लोग, दिमाग मतलब दिमाग की तो कमी नहीं है तुम्हारे भाई में, क्या ही दिमाग लगाया है तुम्हारे भाई ने यहाँ पे। और यहाँ पे से मुझे पता लैंड माइन डैमेज आएगा, स्कार भी छोड़ दिया, और यहाँ पे बॉडी मार के से मैंने कर दिया फिनिश। और आगे भी लैंड माइन लगी है, मुझे थोड़ा ना देख के लूट करना पड़ेगा। और बाकी जैसे ही मैं आगे की तरफ आता हूँ उससे लूट पाट करके, वो जो दूसरा बंदा था भाई वो डैमेज देता, पता नहीं कौन सी गन मारा था, एक ही गोली मारी, भयंकर इतना डैमेज कर दिया। वो तो अच्छा मेरे पे एंट्री बनना, भाई मेरी वेस्ट भी अभी तक आधी उड़ चुकी होती है जिस हिसाब से वो डैमेज दे रहा था ना। खैर कोई बात नहीं, इसे मारने की ट्राई करते हैं, लेट्स गो। बाकी इसे थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन डैमेज इसे लग नहीं पा रहा है, पता नहीं भाई कौन चक्के का हटा गया है ये। और पैराफल से भी डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे इस टाइम। और बाकी इसे एक मैंने हेड मारा पैराफल का लेकिन ये मरा नहीं है। वुल्फ्रा लगा गया हूँ भाई, ज़्यादा करना चाहिए था। स्कैलर भी छोड़ दिया है मैंने लेकिन भाई ये मरने का नाम नहीं ले रहा। अभी देखना तो पीछे से मारना पड़ेगा मुझे। अभी बाकी जोन भाग रहा भाई, ग्लू वॉल तो लगा ले भाई। भाई मैंने बहुत बार देखा है बंदे ना भागते हैं भाई, भागा मत करा करो, फाइट लिया करो, भले ही जोन से मर जाओ लेकिन बंदे को मार के मरो ना, कम से कम कुछ तो रैंक का बैटल का स्कोर मिलेगा। तो भाई आखिरी जोन में ना, आखिरी जोन बचा था और ये हरामी बंदा भयंकर इतनी देर छुपा हुआ है भाई। आखिरी जोन शील्डिंग पॉइंट तक, वहाँ सेकंड जोन था और ये थर्ड भाई लास्ट जोन तक भाई ये बंदा पता नहीं क्या ही कैंपिंग करा। अगर मैं रश नहीं मारता ना इस पर मुझे दिखता नहीं तो भाई ये तब भी नहीं निकलता। और बाकी मैं अपनी मूवमेंट स्पीड दिखा रहा हूँ भाई, उसका चार्ज बस्टर है, बड़ी गंदी चार्ज बस्टर, चार्ज बस्टर कुछ जल्दी कर रखी है। वहाँ पे मैंने सिर्फ हेड मारा 68 का UMP बुलफरा की वजह से ज़्यादा हेड का डैमेज दे दिया, वरना ये यार UMP भी UMP भाई बिल्कुल टट्टी है भाई वाली गन स्किन। मुझे नहीं पता इससे बढ़िया तो क्राफ्टलैंड वाली हेड बहुत खतरनाक पकड़ती है। और बाकी यार ये बंदे पे चार्ज बस्टर है, बड़ा गंदा डैमेज दे रहा भाई, मुझे लग रहा है कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। और बाकी मैं इसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ भाई, मेरे UMP में यहाँ पे गोली खत्म हुई और भाई इसने मुझे मार दिया। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मैंने नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टर्न मैं पाया तो मैं म्यूजियम पे उतरा था क्योंकि यहाँ ब्लू जोन में आया था। और बाकी यहाँ पे एक बंदा है मेरे पे ट्रोगन है, तो भाई मुझे डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मैंने इसे डैमेज देने की कोशिश करी, यहाँ पे देखो भाई कितना डैमेज दे रहा हूँ, साला मर भी नहीं रहा, उस पर वेस्ट तक नहीं थी। तो भाई यहाँ पे इस बंदे ने मुझे मार दिया भाई, इतनी गुस्सा आई थी ना मुझे यहाँ पे क्या बताऊँ। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा अभी तक हार्ट बचा हुआ था तो मैं दोबारा रिवाइव हो जाता हूँ। वहीं अपनी ना मेरे यहाँ पे सीक्रेट क्लू गिरा था, तो मैं यहाँ पे सीक्रेट क्लू से लूट करके ना वही वो बंदा कैसे और से फाइट कर रहा था, मैं उसे मैक 10 से भर देता हूँ, लॉन्ग में उसका किल चुराता हूँ।
अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैक आया था हूँ, वही बंदा है जिसने मुझे मारा था दोबारा अभी M10 से। यहाँ पे भयंकर मैं अपनी लूट पाट करने आया था, वो आ रहा था, मैंने सीधे सीधा आके हेड मार दिया। अब इससे आगे जैसे आगे आता हूँ, दो बंदे फाइट कर रहे, एक बंदा डैमेज था, उसे एक गोली में ख़त्म कर देता हूँ। और ये दूसरा बंदा भाई पता नहीं कहाँ से आएगा, मेरे हेडफोन में आवाज़ आ रही है, वो यहीं पे आसपास में ही है भाई, दिख नहीं रहा भाई, वो पता नहीं क्या नशेड़ी बंदा है भाई, भाग क्या लग रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं थोड़ी आगे की तरफ आता हूँ जोन की तरफ देखने के लिए कि बंदा लग रहा है भाग गया, लेकिन यहीं पे भाई ये मेड किट मार रहा था, मतलब बिल्कुल भाई गांजा का है क्या 2 किलो सस्ता वाला, वो भी पता नहीं भाई क्या ही नशेड़ी बंदा भाई। मैंने से एक हेड भी मारा, M10 से भी एक 7 का हेड पड़ा है, लेकिन पड़ा M10 से भी डैमेज दिया, लेकिन स्टिल भाई ये बंदा नहीं मर रहा है। और बाकी भाई कितना डैमेज दूँ, चलो फाइनली भाई ये बंदा फिनिश हो ईजी पीजी। और भाई लोग तुम्हारे भाई के मेरे का तो क्या ही कहना। और यहाँ पे भाई मैं थोड़ी देर लूट पाट करता हूँ, मेडकिट मार लेता हूँ, फिर भाई मैं आखिरी जोन तक आता हूँ। और ये भाई इस बंदे से देखो क्या ही इंटेंस फाइट चली, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। ये बंदा ना भाई लिटरली एंड में मेरा बुया मिस करवाया था। तुम देखो कैसे भाई से कितना डैमेज दे रहा हूँ मैं, कितना ही डैमेज दे रहा हूँ भाई, ये मरने का नाम नहीं ले रहा, कसम दे रहा हूँ। मैंने 3-4 बार ना अपनी MP40 पूरी बसक दी इसमें, पूरी की पूरी। तुम देखो जरा भाई क्या ही बंदा है। अब यहाँ पे ना भाई मैं स्कॉलर नहीं लाया था, तो इस बंदे को मैं पैराफल से डैमेज दूँ भाई, कितना डैमेज दूँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये ले भाई भयंकर बॉय, मैंने कम से कम 300-400 को डैमेज तो दे दूँगा इस वाले मैच में, लेकिन भाई ये बंदा मरने का नाम ले रहा है। और ये वही बंदा है इस पर पिंक वाली कट्टा भाई, तुम पर है ना अगर कोई बंदा यानी में अपोनेंट में जिस पर रैपर वाली कट्टा हो पिंक वाली, भाई उससे बच के रहना, बहुत ही गंदी बनते हैं। और बाकी भाई लोग ये बंदा पता नहीं कहाँ ही चले गया, वहीं पे है, लेकिन ये मेडकिट वेडकिट मार रहा है। मैं जोन की तरफ निकलता हूँ, जोन बहुत गंदा काट रहा था, 2-3 एच पे काटा, तो मैं महंगा आखिरी जोन था ना, भी बहुत गंदा काटता जोन, तो मैं सोचा था कि इसको जोन में फंसा के जोन में निकल जाऊँ, फिर जब ये जोन में आएगा मैं इसे फेर दूँगा, लेकिन भाई ये बंदा ना ही निकल रहा था और ना ही निकलने दे रहा था। अब यहाँ पे भाई लोग मेरी ग्लू वॉल भी जाती ख़त्म, यहाँ पे ये आखिरी ग्लू वॉल थी शायद मेरी, ये वाली, हाँ ये वाली मेरी आखिरी ग्लू वॉल थी। तो भाई मैं इस पर रश नहीं मारने की कोशिश कर रहा था, और बाकी भाई मैं यहाँ पे अपनी मिस्टेक से मर जाता हूँ, पता नहीं मिस्टेक थी या ग्लिच थे, कहना फिर अलग चला। तुम देखो भाई क्या ही डैमेज दूँ भाई मैं इसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना डैमेज दूँ ब्रो, कितना डैमेज दूँ तेरे को। ये भाई देखो कितनी ही गोलियाँ फंस रही है, मैंने देख लो भाई कितनी, भाई मरने का नाम ले रहा हूँ, जरा उसकी बच गया भाई। पिंक वाली कट्टा भाई, इन बंदों से बच के लिया करो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। उसके बाद मेरा नेक्स्ट मैच भी नेक्स्ट है ना मैप के अंदर स्टार्ट होता है, और यहाँ पे मैं टूनी ब्रिज पे उतर रहा था, क्योंकि भाई मैं पिछले बार ब्लू जोन में उतरा था ना, तो भाई मैं जल्दी उतरती ही मर गया। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सर्वाइव करके खेलता हूँ भाई, अगर तुम सर्वाइव करके खेलोगे ना तो एंड जोन में तुम्हें किल तो मिल ही जाएंगे, तो तुम जितना हो सके ना सर्वाइविंग की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में जाओगे माइनस अलग लग जाएगा, अगर तुम टॉप 20 के अंदर आके मरोगे तो तुम्हारा माइनस भी नहीं जाएगा, है ना भाई लोग। तो यहाँ पे मैं जल्दी कन मुझे एक लॉन्ग की, एक मिड की मिल गई थी, और एक मिड की और एक शॉर्ट रेंज की गन मिल गई थी, पता नहीं भाई मेरी जुबान की फिसल ली इतनी। और अंदर की तरफ एक बंदा था, मुझे उतरते हुए दिख गया था, ओके भाई लोग बंदा सामने ही खड़ा है, मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक हेड भी पड़ा है ऐसे, तो ये फाइनली इस बंदे को मैं कर देता हूँ। और भाई इस बंदे का नाम पता नहीं क्या है था, मैं पढ़ना भूल गया, लेकिन भाई मैं यहाँ पे जल्दी लूट पाट करता हूँ, जैसे लूट पाट करके इसकी लूट करता हूँ ना मैं, अब तुम देखना क्या ही सीन होगा। यहाँ पे मुझे MP40 मिल जाती है भाई, मेरी फेवरेट गन MP40 में अपनी वेपन ग्लोरी पुश कर रहा हूँ। और अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने मास्टर लगाई ना, तो मैंने तभी वेपन ग्लोरी पुश करना स्टार्ट किया MP40 में, डिस्ट्रिक्ट में भी 20 नंबर पर आ चुका हूँ अपनी। ओके, वो बेसिकली इंडोनेशिया सर्वर में है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी बहुत अलग है, पता नहीं क्या नाम है, कोटा सिमाही या फिर कुछ नाम है। और यहाँ सामने से आया बंदा, भाई से डैमेज डील करा मैंने, थोड़ा सा डैमेज डील करा, पता नहीं भाई मैं यहाँ पे बैक में आया था, क्योंकि मुझे लगा कि 2 बंदे हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि यहाँ पे एक और बंदा है। और बाकी यहाँ पे भाई मैं ग्रेनेड मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एकदम से ओपन में आता तो मैं हेड मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं भाई। अब मैं यहाँ पे ग्रेनेड को करके फेंकता हूँ, और भाई ग्रेनेड से पता नहीं भाई मैंने क्या ही दिमाग लगा के, क्या ही आई को लगा कि ग्रेनेड फेंका, वजह मेरे ग्रेनेड से फिनिश हो जाता है। और बाकी जल्दी इसकी मैं लूट कर देता हूँ भाई। मैं नशे में था, पता नहीं क्या था, मुझे इसकी लूट नहीं दिखती है। जब मैंने रिकॉर्डिंग करके दोबारा देखा ना, तब मुझे पता चला कि इसकी लूट जो थी ना मेरी ग्लोल के पास में थी, पता नहीं भाई मैं क्या ही नशे में था भाई। बाकी यहाँ से वेस्ट खरीद लेता हूँ भाई, यहाँ पे टू इंग्लिश ब्लू जोन बनता है ना, तो भाई लूट नहीं मिलती। और जैसे ही मैं आगे की तरफ आता हूँ, मुझे भाई एक बंदा डैमेज दे रहा था। अब तुम यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बंदे की आवाज़ नहीं आ रही, 2 बंदे की आवाज़ आ रही, मैं समझ गया यहाँ पे 2 बंदा, और जो सेकंड वाला बंदा है ना वो यहीं पे इस वाले घर के अंदर है। तो मैं जरा उसकी पोजीशन पता लगाने की कोशिश कर रहा था। भाई लोग तुम भी एकदम स्ट्रेस मत मारा करो घर के अंदर, पहले पोजीशन पता लगाओ बंदे की कहाँ है, अगर तुम वहाँ पे घुस सकते हो तो घुस जाओ, वरना कोई बात नहीं, भाग जाओ वहाँ से। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
यहाँ पे 2 बंदे थे भाई। मैं सोच रहा था ना यहाँ पे इस बंदे को डराने की कोशिश करी नीचे आया था, लेकिन भाई ये नहीं आया। इसलिए लगा मैं ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, सीधा खड़ा हो गया भाई। इसे क्या आई हेड पड़ा बिल्कुल लाल लाल MP40। ये वाली MP40 भाई कभी कभार बिल्कुल लेटिंग चलती है, कभी कभार भाई बहुत तगड़ी चलती है। पता नहीं भाई क्या ही है भाई। और है एक हेड पकड़ लिया ना डबल एक्यूरेसी की वजह से सारी गोली ही हेड पकड़ लेती है। और बाकी मैं यहाँ पर आगे की तरफ आता हूँ, मुझे लगा कि वो दूसरा वाला बंदा से देखो, लेकिन भाई ये निकलने नहीं दे रहा था, ना ही निकल रहा था, ना ही निकलने दे रहा था। तुम देखो भाई कितनी कोशिश कर लिया। मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक होल्ड करते रहता हूँ, मुझे लगा कि वो चलेगा, क्योंकि मैं ओपन में आया तो उसने फायर नहीं करा। बहुत देर तक भयंकर होल्ड करते हुए मैं खड़ा रहा था वहाँ पर। अब जैसे मैं निकलता हूँ भाई ये बंदा दोबारा डैमेज देता हूँ, मुझे आ गई थी गुस्सा। मैंने सोचा अगर ये रस मारेगा तो ठीक है, लेना मैं ही मार दूँगा, लेकिन भाई ये बंदा खुद ही रश मार देता है। इस बंदे को ना ओवर कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा डैमेज देने के बाद। ये बंदा खुद ही रश मारता है भाई। मैं इसे MP40 भसड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यार ये वाली MP40 हेड नहीं पकड़ती। अगली बार से मैं बनी यूज़ करूँगा, ये बनी हेड पकड़ देती है एक बार को, बहुत गंदे हेड पकड़ती है वो। लेकिन भाई ये वाली लाल वाली पकड़ नहीं पकड़ ली, और पीली वाली मेरी निकली नहीं। अब मैं हेडफोन में आवाज़ आ रही थी तो मैं समझ गई ऊपर की तरफ है, और ये खड़ा हुआ था भाई, इसे भी हेड पकड़ गया। क्या ही MP40 भाई। इस वाली MP40 से अगर तुम मिड रेंज में खेलोगे ना तो तुम्हारा गेम प्ले बढ़िया होगा। अगर तुम शॉर्ट में घुस जाओगे ना तो ये सारी बॉडी पकड़ देगी, डैमेज ज़्यादा देगी नहीं, तुम मर जाओगे। अब यहाँ पे एक बंदे ने ना फाइट कर दी भाई, 31 ले ली थी। ये सीधा आता भाई, क्या दिमाग भाई, सीधा रस नहीं मारते कभी। अकेले बंदे को देखो घुसने से पहले बंदा कहाँ है भाई। मैंने देखा मेरी ऑडियंस बहुत गलती करती है, तो ज़रा आप लोग भी थोड़ा ध्यान से खेला करो। और बाकी तो भाई सब गेम प्ले पर ही मैटर करता है। अगर मैं उसे हेड में मारता तो भाई मैं मुझे था। मैं थोड़ी आगे की तरफ आता हूँ, वहाँ पे एक ये दिख जाता है मशरूम पोजीशन वाला। यहाँ पे भाई 2 बंदे दिखते हैं, एक आगे एक पीछे वाले पे मेरा इतना ध्यान नहीं गया था, मैंने गेम खेला। अब मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी ना तब मुझे पता चला कि भाई एक बंदा पीछे भी था। मेरा सारा ध्यान सिर्फ आगे वाले बंदे की तरफ ही था। अब बाकी मैं ग्लोबल आके यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं भाई कौन सी गन चलाता है, एकदम से कितना डैमेज दे दिया, क्या ही डैमेज दिया भाई इसने एकदम से। अब मैंने सोचा ओपन में खड़ा हूँ भाई, पीछे वाले भी मुझे ले जाएगा मेरे, तो मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे तगड़े वाले फुटस्टेप आ जाते हैं कि वो बंदा आ रहा है। भाई क्या ही इसे कितना डैमेज दिया तुम देख लो भाई। शॉर्ट रेंज में हक देती, शॉर्ट रेंज में एक हिट मार दी बनी वाली पोकर, पता नहीं मेरी जुबान पर चली है। अब मैंने डैमेज दिया तो मैंने अपनी ग्लू तोड़ने की कोशिश करी। अब मैं यहाँ पे साइड में खड़ा हो गया, मुझे लगा बंदा अंदर होगा खुद ही रश मारता है, लेकिन भाई वो मारता ही नहीं है, मुझे ही अंदर मारना पड़ता है। तो वो बंदा पता नहीं भाई कहाँ ही गायब हो जाता है। मैं छत पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई देखो ऊपर था ओपन, छत में इस वाले घर की छत होती है ओपन, और यहाँ पे चारों तरफ से पड़ रही थी। अब मैं समझ गया यहाँ पे मैं ज़्यादा देर का मेहमान नहीं हूँ, तो फिर भाई मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भूया मिस नहीं करनी थी। भाई इतनी देर खेलो फिर जब भूया मिस होती है बड़ा दिल से बुरा लगता है भाई, लोग बड़ी गुस्सा आती है। जब यहाँ पे मैं आकर थोड़ी देर वॉर चेस्ट लूटता हूँ, वॉर चेस्ट लूटने के बाद भाई ऊपर की साइड ना मुझे एक बंदे का वो आया था फायर, मेरी तरफ नहीं किसी की तरफ फायर कर रहा है। मैं समझ गया कि ये जो बिल बोर्ड है इसके ऊपर होगा पक्का बंदा, ये जो भाई खंबे ऐसा भाई इसके पोल के ऊपर होगा बंदा, मैं समझ गया था। अब यहाँ पे आके यहाँ पे भी एक मशरूम पड़ा था, तो मैं देख लेता हूँ कितने बंदे हैं आसपास में। तो यहाँ पे एक ही बंदा दिखाता है, तो भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं थोड़ा एक है भाई बन तो खरीद लूँगा मैं। और मैं ऊपर देख रहा था भाई ये इतना बंदा भाई मेरे शॉट में आया था, मुझे पता नहीं कैसा ख़त्म करता है। मैंने इसे हेड भी मारा था, पता नहीं काउंट हुआ नहीं हुआ। और बाकी आज मैंने रैंक पुश बहुत करी, कम से कम 100-150 पॉइंट मार दिए होंगे। और बाकी 1-2 मैच मैंने नहीं मारा, तो मेरा स्कोर देख लो, मैंने टोटल 100 की पुश मार चुका हूँ। और बाकी अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड लिस्ट में अभी भी मैं 3 नंबर हूँ, ऊपर के 2 बंदे स्क्वाड में खेलते हैं, और मेरा उनके संग ज़्यादा खेलना होता भी नहीं है। और थैंक यू अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली, तो मेरे रियल सब्सक्राइबर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।